अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। अमन का आलमी दिन, पाकिस्तान आज दुनिया से मुखातिब होगा, आलमी अमन की बात होगी, मसला कश्मीर उठाया जाएगा, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का जिक्र होगा, वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा से अहम तरीन खिताब बस कुछ घंटों बाद। भारत भी वजीर आजम के खिताब का मुंतजिर, हर लफ्ज खंगाला जाएगा, हर जुमले की जांच पड़ताल होगी, फिर कहीं जाकर सुषमा स्वराज के लिए 26 सितंबर की तकरीर तैयार होगी। और कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश, दहशतगर्दी की माविन स्टेट करार देने का मुतालबा, अमेरिका में भारतीय लॉबी मजमूम मकासद में मसरूफ। अमन कोई हादसा नहीं, ना ही कोई तोहफा है। अमन ताकत से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से जीता जाता है, एक दूसरे के एहतराम करके और एक दूसरे के साथ काम करके ही हासिल किया जा सकता है। आज आलमी यौम अमन है, इंटरनेशनल पीस डे, और इसी अमन के लिए कायम यूनाइटेड नेशंस जिसकी जनरल असेंबली का इजलास आज है। दुनिया भर से कायदीन शरीक हैं। आज वजीर आजम नवाज शरीफ इससे खिताब करने जा रहे हैं और आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर वाज़े किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है इसका फोकस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होंगी। वो भारतीय मजालिम का जिक्र करेंगे और इस देरीना तनाज़े के हल पर जोर भी देंगे। ये एक मुतवाज़िन तकरीर तसव्वुर की जा रही है जिसमें भारतीय मजालिम की निशानदही होगी। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई जाएगी और मुमकिन है कि मसला कश्मीर के हल के लिए कोई प्रपोजल भी दिया जाए, सिफारिशात भी पेश की जाएं। लेकिन इस खिताब का बहुत हद तक पाकिस्तान को भी इंतज़ार है, तो दूसरी जानिब इससे कहीं ज़्यादा भारत को इंतज़ार है, क्योंकि यही वो खिताब है जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की तकरीर तैयार की जाएगी। भारत हर लफ्ज़ इसका खंगालेगा और जांच पड़ताल करेगा। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है। पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश भी की जाएगी, जिसका आगाज़ भारत बहुत पहले से ही कर चुका है। अमेरिका से ही आज एक और अहम डेवलपमेंट जो सामने आई इससे मुताल्लिक वो ये थी कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माविन स्टेट करार देने का मुतालबा किया गया। इसमें पाकिस्तान को नाकाबिल एतबार इत्तेहादी करार दिया गया है। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो कल तक भारत इस्तेमाल कर रहा था। भारतीय चैनल्स पर बैठे हुए तज्जियाकार बिल्कुल यही बातें कर रहे थे, इन्हीं ऑप्शंस का जिक्र किया जा रहा था और तज्जिए दिए जा रहे थे। और आज यानी कि अगले ही दिन अमेरिका में अमली तौर पर हमें ऐसा होता नजर आ रहा है। यानी वो अल्फाज एक दिन पहले जो भारतीय तज्जियाकारों के मुंह से निकले थे, आज वो अमेरिकी कांग्रेस का बिल बनकर सामने आए। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका में भारतीय लॉबी किस कदर ताकतवर है। इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब, इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। आज का ये प्रोग्राम, इसमें हम बात करेंगे इसी अहमियत पर। हमें पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ होंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब और अमेरिका में मुतहर्रिक भारतीय लॉबी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर शेरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा आपका। प्राइम मिनिस्टर अब से कुछ घंटों के बाद ही जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करने वाले हैं। कश्मीर फोकल पॉइंट होगा इस खिताब का, जिसके लिए खासे अरसे पहले से ही तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन ये जो उड़ी अटैक हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि सूरत हाल भी बदली है और वो हालात जो पाकिस्तान के फेवर में जा रहे थे अब खासे मुखालिफ भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में इस खिताब की क्या इंपॉर्टेंस देखती हैं आप? देखिए, ये इन मुश्किल हालात में दो बातें अहम हैं और ज़रूरी है। सबसे पहले तो उड़ी अटैक ने ज़ाहिर है हमारे कौमी बयानिए को एक धचका तो पहुंचाया है, क्योंकि इसकी टाइमिंग देखें, इसकी नौयत देखें, और पहले UNGA से पहले जब सबको पता था कि पाकिस्तान का रुझान कश्मीर की तरफ होगा और हिंदुस्तान की वहाँ जो पूरा एक निज़ाम बर्बरियत का चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, उसमें उसके बारे में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अवेयरनेस दी जाएगी। अब ये हुआ है, अफसोस से मैं ये कहूँगी और माजरत से अपने मुल्क में ये हम बात कह सकते हैं, बाहर तो नहीं कहने की, कि प्राइम मिनिस्टर बग़ैर इतने संगीन और मुश्किल और ख़तरनाक मोड़ पर
निकल पड़े हैं पाकिस्तान से बग़ैर किसी अपोजिशन लीडर या पार्टी या पार्लियामान को एतमाद में लिए, जो हमारी हुकूमत का एक ख़ास हमेशा तरीक़ेकार होता था, क्योंकि ये जमहूरियत का अहम एक सुतून होता है कि आप नेशनल यूनिटी बिल्ड करने के लिए मुल्क को और उनके नुमाइंदों को एतमाद में लें और अपने साथ लेकर चलें, और हम ज़रूर साथ रखते। कश्मीर पर सारे मुआहदे भी हमने ही ड्राफ्ट किए हैं सेनेट में और नेशनल असम्बली में, जो फिर मुश्तरका बने। तो हमने हमेशा खासी लीड ली है इस मामले पे और एक यकजूही भी और शराकतदारी दिखाई है। लेकिन शराकतदारी पाकिस्तान से शुरू होती, वहाँ पार्लियामान जॉइंट सेशन होता कश्मीर पे, तो एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता एक तकरीर का भी, और वो कह सकते फ़ख्र से कि मुल्क मेरा पूरा हाथ में है। इस जो भी हमारे डिफरेंसेस हों, पॉलिटिकल डिफरेंस, इस वक्त तो पैनामा लीक्स के नीचे अंबार के इल्ज़ामात के अंबार वो खुद दबे जा रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट इस इशू पर एक कौमी यकजहती का मुजाहरा कर सकते थे और अपने साथ एक कुव्वत लेके जाते। तो शहरी रहमान साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये यकजहती नहीं है, अगर ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई, यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर बात नहीं की गई, तो फिर इतने अरसे से जो कश्मीर से मुताल्लिक कैंपेन चलाई जा रही थी, जो तैयारी की जा रही थी, वो क्या थी और किस तरह से अब वो अपना मौसर मैसेज दुनिया को पहुँचा सकेंगे बगैर इस तैयारी के, बगैर इस होमवर्क के जो बहुत पहले यहाँ पर हो जाना चाहिए था? जी देखिए, खारजा दफ्तर ने तो ज़रूर किया होगा और हमारी अस्करी क़यादत भी इस पर मुतहर्रिक रहती है, लेकिन जो आप जिस कुव्वत का मुकाबला करने जा रहे हैं, जिस इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं अपना मुकदमा लड़ने, तो उस मुकदमे में पाकिस्तान की पूरी कुव्वत आपके साथ होनी चाहिए थी, इसकी जरूरत साथ होनी चाहिए थी। अब मैं देख रही हूँ कि वहाँ उन्होंने तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो है, जिसको हिंदुस्तानी अपनी कम्युनिटी को हिंदुस्तान बहुत एक मुस्तकिल तरीके से और प्लान तरीके से इस्तेमाल करता है, उनको वक्तन फ़वक्तन लॉबिंग वो करते हैं और पैसा भी उनका खर्च काफ़ी होता है, सरमाया भी लगा होता है। भारतीय लॉबिंग पर मैं आगे चलकर बात करना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं चाह रही थी कि हम खिताब पर ही रहते। साइड लाइन पर भी प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी अभी मुलाकातें की हैं तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ, अब इस वक्त अभी वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर रहे थे, इससे पहले US, UK, जापान और टर्की, तमाम लीडर्स के साथ कश्मीर का मामला उठाया गया है। UN रेजोल्यूशन के बारे में भी बात की गई है। आप क्या समझती हैं, क्या हम सिफारती सतह पर इन मीटिंग्स में अपना मैसेज कन्वे कर पाए हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से जो एक जश्न मनाया जा रहा है कि कैरी से मीटिंग हुई और उनसे हमने मदद मांगी, देखिए इसके लिए तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए। और माफ़ कीजिए, माजरत के साथ मैं कहूँगी दो चीज़ें। एक तो आपने पॉइंट आउट की कि एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी निकला है, एक बहुत ही ख़तरनाक बिल की शुरुआत हुई है और ये दोनों कांग्रेसमैन पहले भी कर चुके हैं कोशिश, हमने इनको रोका था। टेड पो और बाका का ये इनिशिएटिव है जिसको हमने बहुत इफेक्टिवली रुकवाया हुआ था। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व थी और हमने हर चीज़ इन्वॉल्व की, प्रोफेशनल लॉबियस्ट, अपनी कम्युनिटी, सब। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ कम्युनिटी डिनर फिर कैंसिल किया है, सेकंड टाइम ये हुआ है, और वो 13 मेंबरान नून लीग के अहदेदारों से मिल के मुतमईन है जिस तरह, और कुछ नए लोग भी उनके साथ बैठे हैं मीटिंग्स में। लेकिन आपने देखा जॉन केरी के साथ मुश्तरका एलामिया नहीं निकला। दिस इज़ नॉट गुड। इसका मतलब है कि कोई डिसएग्रीमेंट था और मेरी इत्तला में वो काफी डिसएग्रीमेंट था इन और जो दोनों स्टेटमेंट्स आए वो डिफरेंट आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से अलग जारी हुआ है और अमेरिका की जानिब से जारी हुआ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी। अब आज वजीर आजम ने खिताब करना है, अब खिताब तो हो जाएगा, उसके बाद भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को जो खिताब का टास्क सौंपा गया है, आज की जो तकरीर होगी उसके तनाजुर में वो स्पीच तैयार होगी। एक तरफ पाकिस्तान पर मदाखलत का इल्ज़ाम भी लग रहा है, साथ ही बलूचिस्तान का सुना है कि वो भी जिक्र होगा उस स्पीच के अंदर। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे फिर इंडिया को जवाब देने के लिए, जब आज की स्पीच के बाद इंडिया अपनी भरपूर तैयारी के साथ आएगा और फिर सुषमा स्वराज उस वर्ल्ड फोरम पर जाकर एक भरपूर अंदाज से इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया को बताएंगी? जी बिल्कुल। एक तो देखिए, दो बातें आप देखिएगा कि स्पीच में पहले प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं हमेशा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, उसमें पहले बोलेंगे अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर,
अब ऑनरेबल अशरफ गनी अच्छी तरह से पाकिस्तान की तंबीह करेंगे, वो वहाँ खड़े होके, उनका अभी से हमें इत्तला है कि वो उनकी स्पीच इस तरह की होगी। उसके बाद बजाय इसके कि हिंदुस्तान बोले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात होती है और पाकिस्तान को आखिरी वर्ड, जिसे आखिरी पैगाम देने का एक मौका मिलता है, वो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड टाइम नरेंद्र मोदी फिर नहीं आए हैं। और उसमें एक मैं समझती हूँ वजह यह है कि उनकी फिर फॉरेन मिनिस्टर, जो प्रोटोकॉल में फॉरेन मिनिस्टर्स बाद में बोलते हैं, उनको मौका मिलता है, और वो उन्होंने लास्ट टाइम भी यही किया था। वो अच्छी तरह पाकिस्तान का जवाबी एक हमला करेंगी और इंतकामी कार्रवाई की वो ज़रूर बात करेंगी। उड़ी के हवाले से वो सारा ब्लेम शिफ्ट करेंगी कश्मीर में जो मुजालिम के इतने सारे चल रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की मैं समझती हूँ सख्त तनकीद करेंगी और अपना रद्द अमल भारत का इन दी एंड हेडलाइन उनकी होगी। और हमारा जो रद्द अमल है वो किसी तौर पर हम वाज़ेह नहीं कर सकेंगे। फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं ना। बिल्कुल, तो वो तो फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं। किसी भी तौर पर हम अपना मौक़िफ़, तो फिर हम कोई जवाब तो उनको नहीं दे सकेंगे। बहरहाल शहरी रहमान साहब, जिस तरह से आप भारतीय लॉबी की आप बात कर रही थी, जो 2 कांग्रेसमैन की जानिब से जो बिल पेश किया गया, उस पर हम बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रही हूँ और इस ब्रेक के बाद अमेरिका में मौजूद लॉबी पर भी बात की जाएगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज अमेरिका से ही एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई, जब पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश किया गया है। शहरी रहमान साहब, आप इसी बिल का जिक्र कर रही थी, जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का माविन स्टेट करार दिया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है ये बिल डिस्कस भी होगा। पाकिस्तान का जो मनफी इमेज भारत उजागर करना चाह रहा था, वो अपनी लॉबी के जरिए उजागर करने में कामयाब हो रहा है। इस बिल की इंपॉर्टेंस आप कितनी देख रही हैं और इससे पाकिस्तान के गिर्द मजीद कितना घेरा तंग हो सकता है? देखिए, क्योंकि वाशिंगटन में हालात ऐसे हैं और पाकिस्तान के लिए जगह कम होती जा रही है, पाकिस्तान के मुकदमे के लिए जगह तंग होती जा रही है, तो मैं ज़रा इसको तशवीश की नज़र से देखूंगी। मगर मैं यहाँ ज़रूर आपको बताती चलूँ कि टेड पो और डेना रोहराबाकर दोनों ऐसे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने पहले भी ये काफ़ी कोशिशें की हैं। इनके लिंक्स भी आपको पता है, हम सबके सामने हैं, किधर पाकिस्तान खिलाफ कुव्वतों से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनकी फाइनेंसिंग मैं कुछ और आगे नहीं कह सकती, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमारे टाइम में भी इन्होंने बड़ी कोशिशें की। डेना रोहराबाकर ने एक बलूचिस्तान मीटिंग भी बुलाई थी। इस पर मैंने आज तक उनसे फॉर्मली मीटिंग भी नहीं की, मगर मुस्तकिल इनको नज़र में रखा और बिफोर ये एनी इनिशिएटिव्स जॉइंट लाते थे, और ये लाना चाहते थे हमेशा, हम वेरियस सोर्सेज से इन पर दबाव डालते थे। इस वक्त तो वाशिंगटन में, सॉरी टू से, यू हैव नो आईज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी उन पर आप दबाव डालने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, इस वक्त उन पर कौन दबाव डालेगा? आपके जो हालात हैं वो बद से बदतर चले। आज जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि बद से बदतरीन हो रहे हैं। आपको कठेरे में अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका डाल रहा है और कश्मीर के हवाले से उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो दोनों तरफ से आप पर स्क्वीज है और आप कहीं पावर ही नहीं शेयर करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल से ही बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पूरा एक प्रोफेशनल सिस्टम चलता था, लॉबीइस्ट मौजूद होता था कांग्रेस में कि मुस्तकिल हमें इन्फॉर्म करे, चाहे रात हो कुछ हो दिन हो। पाकिस्तान में अब तक अमेरिका के अंदर जो लॉबी है वो मजबूत क्यों नहीं कर पाया? हमारी पॉलिसी में खलल है क्या? हाँ, पैसे की कमी है, फंड्स नहीं है, या फिर इंतजामी मसला है? कोई कमी नहीं है। देखिए, ये एक सियासी और एक ज़ाती मसला है, जिसमें जब आप अपने कैबिनेट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब आप अपनी कम्युनिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप एम्बेसी को तो कुछ नहीं कह सकते। एम्बेसडर एक बहुत काबिल आदमी है, वो फॉरेन सेक्रेटरी था जब मैं एम्बेसडर थी, वो सब जानता है, लेकिन आप उसको एम्पावर नहीं करेंगे। आपका कोई फॉरेन मिनिस्टर सुबह शाम केबल्स नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि टेलीग्राम्स जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं। हमारे यहाँ से 8 रोज रात को निकलते थे। मैं खुद
आधे लिखती थी, तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई उसमें रद्द अमल देने वाला नहीं है, कोई आपका लॉबिस्ट वहाँ नहीं है। और आपने किस तरह वहाँ कम्युनिटी को इस्तेमाल किया हुआ है, आपने तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के आगे निकले नहीं हैं, तो आप किस तरह लेवरेज करेंगे एक ब्रॉडर बेस, और इसके लिए आपको चाहिए। दूसरी बात यह कि हालात भी बदल गए। टू बी वेरी फेयर, अफगानिस्तान में जो भी अमेरिका के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के फेलियर्स हैं वो पाकिस्तान के दरवाजे पर और दर पर डाले जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी एक्सपेक्टेड बातें थी। इसकी हमने मुस्तकिल वार्निंग दी है, ज़ाती तौर पर इनको बताया है कि ये होगा, प्लीज़ आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि हम मुहब्बे वतन हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान का झंडा नीचे ना हो, ना इस पर कोई गंद उछाली जाए, क्योंकि फिर कभी हमारी भी हुकूमत आ सकती है, हमें सारा सफाई में ही आधा वक्त गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया शरी रहमान साहिबा हमारे साथ थी। पाक के मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हालात हमारे फेवर में इतने नजर नहीं आ रहे हैं और हमें कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का खिताब जो कि अब से कुछ घंटों के बाद होगा, उस वक्त भी आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।